नमस्कार दोस्तों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और यह जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है। जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है वह कौन सा होता है? कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटिंग होता है, सेमी कंडक्टिंग होता है, क्या होता है? तो जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो इंसुलेटेड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसके कई दफ़ा इसके रंग के बारे में भी पूछा जाता है कि इस इंसुलेटेड ऑयल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो इसका रंग होता है पीला। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाला ऑयल का अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है? जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलेटेड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, उसका अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है? तो इसका अपेक्षित घनत्व होता है 0.85 से लेकर के 1.88 तक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर के अंदर बैक टू बैक टेस्ट क्यों किया जाता है? जो बैक टू बैक टेस्ट है वो इसलिए किया जाता है कि ताप में जो वृद्धि हुई है उसका पता लगाया जा सके कि जो तापमान कितना बढ़ा है ट्रांसफार्मर का, किस समय पे बढ़ा है। तो इसलिए बैक टू बैक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक ओपन सर्किट टेस्ट भी किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी ट्रांसफार्मर के अंदर ही किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए और शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कम करता है? जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो किसको कम करेगा भाई? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अधिक करेगा और करंट को कम करेगा। ट्रांसफार्मर में ये विशेषता होती है कि जिस साइड में वोल्टेज बढ़ेगी उस साइड में करंट कम हो जाएगी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी और जो आउटपुट है वहाँ पर करंट की मात्रा कम होती है और वोल्टेज अधिक होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सीटी में कौन सा मापक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? जो सीटी है, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, उसके अंदर कौन सा मापक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो वहाँ पर एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट में किस रेंज का एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट है उसके अंदर लो रेंज का एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है और वोल्ट मीटर किया जाता है हाई रेंज का, और वाट मीटर जो वोल्टेज मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह भी हाई रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एम्पीयर मीटर है ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर ट्रांसफार्मर में लो रेंज का इस्तेमाल किया जाता है, और वोल्ट मीटर हाई रेंज का और वाट मीटर वोल्टेज मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह भी हाई रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस रेंज का एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है उसके अंदर हाई रेंज का एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है, और ओपन सर्किट में लो रेंज का एम्पीयर मीटर और शॉर्ट सर्किट में हाई रेंज का एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है। और वोल्ट मीटर क्या किया जाता है? उसी का उल्टा, जो पहले क्वेश्चन है उसी का व्युत्क्रम है। वोल्ट मीटर लो रेंज का और वाट मीटर वोल्टेज मापने के लिए लो रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसको कॉमर्शियल ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेटर में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नहीं होता? जो एयर कूल्ड जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कौन सा भाग नहीं होता? क्या बुकोल्स रिले उसमें नहीं होती है, या कंजर्वेटर टैंक नहीं होता है? तो इसमें है कंजर्वेटर टैंक नहीं होता है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक नहीं होता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
किसी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ खालिस्तान पर निर्भर करता है। किसी भी वाइंडिंग है, जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है टर्नों की संख्या पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में ऑल डे एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है। ऑल डे एफिशिएंसी जो है पूरे दिन की जो कितना कहाँ पर कितना लोड कितने वो एफिशिएंसी देगा पूरे दिन के अंदर, तो उसके अंदर जो यह निर्भर करती है ऑल डे एफिशिएंसी, वो करती है लोड तथा अवधि पर, समय पर। लोड कितना है और कितने समय तक रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है ऑल डे एफिशिएंसी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बुकोल्स रिले स्थापित की जाती है। जो बुकोल्स रिले है वो कहाँ पे स्थापित की जाती है। कंजर्वेटर तथा टैंक के मध्य बुकोल्स रिले स्थापित की जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एयर ब्लास्ट कूलिंग की क्षमता के ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाती है। जो एयर ब्लास्ट के जरिए कूलिंग की जाती है वो किस के अंदर की जाती है, तो यह 10,000 kV के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बड़े ट्रांसफार्मर की कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है। ये जानी जाती है हेलिकल के नाम से। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। तो अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन 2% रखा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी को सहन करने की जो शक्ति है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वह होनी चाहिए 40 kV 40 किलो वोल्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो 3 फेज़ की इक्विपमेंट है, चाहे ट्रांसफार्मर या फिर अन्य इक्विपमेंट हो 3 फेज़ के लिए, उसके अंदर डबल अर्थिंग की जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 415/220 वोल्ट कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो इससे पता चलता है कि जो सेकेंडरी साइड कम वोल्टेज है और प्राइमरी साइड अधिक वोल्टेज है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। सीटी के यानी कि सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की टर्नों की संख्या होती है। सीटी के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर टर्नों की संख्या कम होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच कौन सा सर्किट बनता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बहता है, जिसके कारण सर्किट बनता है, जिसको मैग्नेटिक सर्किट कहा जाता है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।